आज ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां खबर से ज्यादा अफवाह तेज फैलती है। एक वीडियो, एक हेडलाइन, एक क्लिप और बिना सोचे हम फैसला कर लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या जो हम देख रहे हैं वही पूरा सच होता है? और क्या एक शख्स की हरकत पूरी कम्युनिटी और पूरे मजहब की पहचान बन सकती है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे अफवाह और हकीकत के फर्क पर, कुरान और लॉजिक दोनों की रोशनी में। अफवाह वो बात होती है जो बिना तहकीक, बिना सबूत, सिर्फ जज्बात पर फैला दी जाए। कुरान वाज़ेह हुक्म देता है, ए ईमान वालों, अगर कोई तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। इस्लाम अंधी तस्दीक नहीं सिखाता, बल्कि सोच और वेरीफाई करना सिखाता है। अफवाह अक्सर डर पैदा करके जिंदा रहती है। कभी कौम से डर, कभी मजहब से डर, कभी फ्यूचर से डर। कुरान कहता है, ये शैतान है जो तुम्हें डराता है। यानी जब डर आता है तो अकल पीछे रह जाती है और रिएक्शन आगे आ जाता है। आज अफवाह का सबसे खतरनाक रूप यह है कि एक आदमी की गलती को पूरी कम्युनिटी और पूरे मजहब से जोड़ दिया जाता है। किसी का एक वीडियो वायरल होता है, किसी का एक जुर्म दिखाया जाता है और फिर कहा जाता है, ये लोग ऐसे ही होते हैं। कुरान इस सोच को सीधा रद्द करता है। कोई भी शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। यानी हर इंसान अपने अमल का जिम्मेदार है। किसी एक के जुर्म का हिसाब पूरी कौम से नहीं लिया जा सकता। यही इंसाफ है और यही हकीकत। एक और सच जो अक्सर छुपा दिया जाता है, जो आपको दिखाया जा रहा होता है, वो पूरी तस्वीर नहीं होती। न्यूज़ और सोशल मीडिया में कॉन्टेक्स्ट हटा दिया जाता है, बैकग्राउंड छुपा दिया जाता है, सिर्फ रिएक्शन वाली क्लिप दिखाई जाती है। सच हेडलाइन में नहीं, डिटेल्स में होता है। अफवाह सिर्फ झूठ नहीं होती, ये नफरत पैदा करती है, रिश्ते तोड़ती है और इंसान को इंसान से लड़वाती है। कुरान सख्त लफ्जों में कहता है, फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। एक झूठी बात हजारों सच्चे रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। आज अफवाह का सबसे बड़ा जरिया सोशल मीडिया है। फॉरवर्ड करना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी लेना मुश्किल। कुरान हिदायत देता है, ए ईमान वालों, सीधी और सच्ची बात किया करो। हर शेयर से पहले सोचिए, क्या यह पूरा सच है? क्या मैं इस बात की जिम्मेदारी ले सकता हूं? अगर नहीं, तो चुप रहना ज्यादा बेहतर है। इस्लाम हकीकत को इंसाफ के तराजू में तौलता है। कुरान कहता है, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें नाइंसाफी पर मजबूर न करे। सच अपना हो तब भी सच, पराया हो तब भी सच। यही हकीकत है। अफवाह तेज होती है मगर कमजोर होती है। हकीकत धीमी होती है मगर मजबूत होती है। कुरान का वादा बिल्कुल साफ है, सच आ गया और झूठ मिट गया। सच यह है कि दुनिया का कोई भी धर्म अफवाह फैलाने की इजाजत नहीं देता। चाहे इस्लाम हो, ईसाइयत हो, यहूदियत हो, हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हर धर्म सच, इंसाफ और जिम्मेदारी की बात करता है। हर मजहब की बुनियाद में एक ही उसूल है, बिना जाने इल्जाम मत लगाओ, बिना समझे किसी को दोषी मत ठहराओ और बिना सच के नफरत मत फैलाओ। लेकिन आज क्या हो रहा है? हर मजहब की किताबों से कुछ लाइनें काटकर, उन्हें कॉन्टेक्स्ट से अलग करके और फिर अपने मतलब के मुताबिक तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और फिर कहा जाता है, देखो ये धर्म ऐसा सिखाता है। जबकि सच्चाई ये है कि दुनिया का कोई भी धर्म ये इजाजत नहीं देता कि उसकी किताबों को नफरत का हथियार बनाया जाए। कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो या कोई और धर्म ग्रंथ, हर जगह इंसाफ, रहम, सब्र और अकल की बात है। लेकिन जब किताबों को समझने की जगह उन्हें भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर वो धर्म की तालीम नहीं रहती, बल्कि सियासत और नफरत का खेल बन जाती है। कुरान साफ कहता है, क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और दूसरे को छोड़ देते हो? यानी सच को पूरा देखो, आधा नहीं, क्योंकि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। आज एक और खतरनाक ट्रेंड यह है कि धर्म नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर किए गए काम दिखाए जाते हैं और फिर फैसला पूरे धर्म पर सुना दिया जाता है। अगर कोई इंसान गलत करता है तो सवाल उस इंसान से होना चाहिए,
ना कि उसकी पहचान, उसकी कास्ट या उसके रिलीजन से। कुरान इंसाफ की ये बुनियाद रखता है, इंसाफ करो, चाहे वो तुम्हारे अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। यही उसूल हर धर्म में मौजूद है, लेकिन अफवाह इस उसूल को तोड़ देती है, क्योंकि अफवाह इंसाफ नहीं देखती, वो सिर्फ रिएक्शन चाहती है। सोशल मीडिया ने अफवाह को और तेज बना दिया है। आज एक क्लिक, एक शेयर और झूठ हजारों दिलों तक पहुंच जाता है। लेकिन कुरान हमें याद दिलाता है, हर लफ्ज जो इंसान बोलता है वो लिखा जाता है। यानी हर शेयर सिर्फ कंटेंट नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका अमल है, आपकी गवाही है। सोचिए, अगर आपकी एक फॉरवर्ड की हुई बात किसी बेगुनाह के खिलाफ नफरत पैदा कर दे, किसी बच्चे के मन में डर बैठा दे या किसी समाज को तोड़ दे, तो क्या वो सिर्फ एक मैसेज रहेगा या फिर वो आपका हिसाब बन जाएगा? याद रखिए, धर्म कभी नफरत नहीं सिखाता। नफरत सिखाने वाले लोग धर्म का सहारा लेते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम मजहब को लोगों से नहीं और लोगों को अफवाह से अलग करें। हम सवाल करें, लेकिन नफरत से नहीं, समझने की नीयत से। हम देखें, लेकिन अधूरी क्लिप से नहीं, पूरी तस्वीर से। क्योंकि जब धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, तो नुकसान किसी एक मजहब का नहीं होता, नुकसान इंसानियत का होता है। अफवाह शोर मचाती है, हकीकत खामोशी से खड़ी रहती है। अफवाह भीड़ चाहती है, हकीकत अक्ल चाहती है।